28 तक हो चुके थे, 29, ठीक है। 29 नंबर, यदि समकोणिक अतिपरवलय x = c² के बिंदु T पर खींचा गया विलंब अतिपरवलय से किसी बिंदु T डैश पर, T डैश कह लो, T1 T2 हो जाता है, T डैश पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए कि देखो कभी कभी आपके एग्जाम में T1 T2 कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T1 का क्यूब T2 का क्यूब = -1, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि T³ T डैश = -1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लेके चलते हैं, एग्जाम में आने की संभावना है। 16 में आया, 18, 16 में, 14 में, 13 में, 9 में, तो ये आने की संभावना भी है इस साल, ठीक है। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है आपके पास, अभी मैं देता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा, ठीक है, जितना आप कह सकते हैं। पहला काम, दिया है, सीधे लिखो, इतना बड़ा नहीं, दिया है xy = c² या y = c²/x, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। xy = c² है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, c²x−1 लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें जो अभिलंब का अतिपरवलय चाहिए, अभिलंब का अतिपरवलय से किसी T डैश पर मिलता है, ठीक है बाबू। तो x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx c² - x पर -2, यही तो आएगा, ये आपका dy/dx की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो है आप इसे किसी पॉइंट से, पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि समकोणिक अतिपरवलय है, तो इसका पॉइंट हमें मिल जाएगा ct² नहीं होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -c²/x² भी लिख सकते हैं। बिंदु C/T पर अभिलंब, क्या कह रहा है, खींचा गया अभिलंब, ठीक है, पर इस पे अभिलंब का समीकरण निकालते हैं, पर dy/dx बिंदु CT, C/T, तो c²/c²T² कैंसिल, -T², ये मिल गया आपका dy/dx, CT, C/-T/T² हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जो है अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं बाबू, पहले अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y-y1 c/t इक्वल -+ तो t² सिर्फ हो जाएगा, अरे 1/t में जाएगा ना, तो t² बचेगा, x - ct, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब क्या करना है इसमें, इसको हम पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, फिर जो है बिंदु को हम लेंगे, पहले T पर ही था, फिर T डैश हो रहा है, फिर दोनों पे हम फाइंड करेंगे, तो y - c/t T²x - ct³ इक्वेशन फर्स्ट, और भी इसको कर सकते हैं, y - T²x इक्वल c/t - ct³ भी कर सकते हैं, हाँ, T लेंगे तो T⁴ बन जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो यहीं पे। अब क्या कह रहा था कि समकोणिक अतिपरवलय इससे बिंदु T पर खींचा गया है और अभिलंब अतिपरवलय से किसी बिंदु T डैश पर खींचा गया है। अब T डैश की वैल्यू हम निकालते हैं, T डैश के लिए, ठीक है। तब समीकरण 1 में जो है, इस वाले में यही डैश की वैल्यू रख देंगे हम, तो बिंदु
इस अतिपरवलय अभिलंब अतिपरवलय पर बिंदु सी टी डैश सी अपान टी डैश पर क्या हो जाएगा, इस समीकरण में इसको एग्जिट करा दो, जो समीकरण हमने लिया है, ठीक है, जो समीकरण हमें मिल रहा है, ठीक है, पर जो टी है टी डैश में बदल गया है, तो y के स्थान पे हो जाएगा सी अपान सी डैश टी स्क्वायर अपान एक्स के स्थान पे हो जाएगा सी टी डैश और सी अपान टी माइनस सी टी क्यूब, ठीक है, यहाँ पे अच्छा x के स्थान पे चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सी वाले भी एक साथ कर लें, यहाँ सी कॉमन हो गया, यहाँ सी स्क्वायर कर, सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है आपके क्वेश्चन में, उसमें प्रूफ में, तो फिर जो है उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, दोनों तरफ सी जो है हम पहले कैंसिल करें, फिर जो टी का टर्म बचेगा वही हमारा आंसर आना चाहिए, ये भी टी में ही है, तो एक काम करो दोनों तरफ टी डैश कॉमन ले लेते हैं। सी वाला क्यों उल्टा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो तरीके वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, टी स्क्वायर एक्स की वैल्यू सी टी डैश सी 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 सब में कैंसिल, 1 टी डैश माइनस टी स्क्वायर टी डैश 1 टी माइनस टी क्यूब, टी डैश 1 माइनस टी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर अपान टी डैश 1 माइनस टी क्यूब और टी से मल्टीप्लाई करें टी पावर 4 हो जाएगा अपान टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सी सी टी सी डैश सी अपान टी वाले को एक साथ कर लें, तो लंबा हो जा रहा है, ये लंबा हो जा रहा है, ऐसे कर लें 1 टी डैश माइनस 1 टी इजकल टू टी स्क्वायर टी डैश माइनस टी क्यूब, तो हो जाएगा टी माइनस टी डैश अपान टी डैश टी इजकल टू टी स्क्वायर कॉमन ले लिया टी डैश माइनस टी, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस टी डैश टी अपान टी डैश टी इक्वल टी स्क्वायर टी डैश माइनस टी कैंसिल और माइनस 1 इक्वल टी क्यूब टी डैश, और यही प्रूव करना है हमें, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ थोड़ा सा लंबा जाता, ठीक है आपको ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट वाले उसको तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 का सिद्ध कीजिए कि सब सिद्ध वाले ही हैं, सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स 4ax है, और एक्स की नाभिलंब के सिरों पर
अभिलंब पर लंब होते हैं। सॉल्यूशन। बाबू पहले तो परवलय तो आप लोग जानते ही होंगे कि परवलय ये कौन वाला परवलय है, ये वाला परवलय है। ठीक है, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, यही डिस्टेंस आपका a,0 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये ऑरिजिन है आपका। ठीक, अब ये जो है y x, ये जो बिंदु मिलेगा हमें a,-2a, एक बिंदु मिलेगा a,2a, दोनों पॉजिटिव। ये y डैश x डैश। ठीक है, दिया है y² = 4ax। तो पहले जो है ये परवलय के नाम के परवलय है, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, परवलय के नाभि लंबों के सिरों के निर्देशांक, ये निर्देशांक हैं आपके दिए गए हैं। ठीक है, 2a और a,-2a, ये आपका दिया गया है। अब जो है, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, पहले हम उससे यम निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग अलग बिंदु से m1 m2, इस बिंदु से एक m1 मिलेगा, एक से m1 m2 मिलेगा। पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। हाँ, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? 2i dx इक्वल 4a, 2 2 जा dy dx इक्वल 2a/y, ये हो गया। अब बिंदु क्या पूछ रहा है? नाभिलंब को सिरों पर अभिलंब। तो पहले तो हम इस पे जो है ये स्पर्शी निकाल लेते हैं। ठीक है, स्पर्शी निकालने के बाद इस पे हम काम करेंगे। अब एक बिंदु से बिंदु ए वाला लो, बिंदु a,2a पर dy dx a,2a इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 2a, y की वैल्यू 2a = 1। तो इम्प्लाई दैट m1 इक्वल हो गया 1। बिंदु a,-2a, नहीं दोनों माइनस में लिया हूँ, -2a, -a,-2a एक्स वाले, जो इसमें y वाली वैल्यू माइनस हो जाती है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते पहले। dy/dx a,2a वैल्यू हो जाएगी -2a इक्वल टू -1, तो m2 = -1। अब क्या कह रहा है? नाभिलंब के सिरों का अभिलंब पर लंब होते हैं। तो लंब होने का कंडीशन क्या हो जाएगा बाबू? दोनों को m1 m2 हम निकालेंगे, तो 1 × -1, तो ये कितना हो गया? -1 m1 m2 दो, जो कि लंब हैं। ठीक है, 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
31 पे आते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कह रहा है कि कोई भी अतिपरवलय है, ठीक है। अरे बाप रे, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31। यदि अतिपरवलय x² - 9 - y² 16 = 1 के बिंदु 3 sec phi, 4 tan phi पर स्पर्श रेखा का समीकरण 8x - 3√3y = -12 है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण फाई = 60 है। ठीक है, तो हमें 60 प्रूव करना है कि जो उनका कोण होगा वो कितना हो जाए, 60 हो जाए। पहला काम कि जो हमारे पास दिया गया है उससे हम जो है प्रवणता निकाल दें, जो समीकरण हमारे पास दिया गया है। ठीक है, फिर हम वक्र पे आएंगे और वक्र से हम जो है dy/dx निकालेंगे। पहला काम 8x - 3√3y = -12, या इसको ये भी लिख सकते हैं बाबू, इसको उधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो 3√3y = 8x + 12 हो जाएगा और y हो जाएगा 8/3√3x + 12। अब y = mx + c वाले समीकरण से जब हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो स्पर्श रेखा की एक प्रवणता हमें मिल जाएगी बाबू। इस समीकरण के होते हुए इस स्पर्श रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हो आप, स्पर्श रेखा की प्रवणता m = 8/3√3। अब वक्र हमारे पास जो दिया गया है उससे हम dy/dx पहले निकाल लें। ठीक है, वक्र x² - 9 y² = 16 = 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा बाबू, 2x/9 - 2y/16 dy/dx = 0। तो 2 अट्ठे, ठीक है, ये उधर गया आपका, तो हो जाएगा dy/dx = 2x/9 और 8/y = 16x/9 और x/y। ये हो गया dy/dx की वैल्यू। ठीक है, अब इसको बिंदु से जो है पहले प्रवणता हम फाइंड कर लें, इस वाले बिंदु से 3 sec phi वाले से। ठीक है, तो जैसे हम बिंदु निकालेंगे तो फिर दोनों को हमें जो है एक साथ करेंगे तो फाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी कि दोनों का जो है प्रवणता से
वैल्यू कितनी आ रही है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले पॉइंट हम निकाल देते हैं। तो कितना आ रहा है ये चीज़ हम चेक करेंगे, फिर दोनों की प्रवणता हम एक साथ इक्वल कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, पॉइंट है 3sec⁵, 4tan⁵ पर इसकी वैल्यू 16/9, x की वैल्यू 3sec⁵ अपॉन 4tan⁵, तो 4 चौक 3 त्रिका 9, और एक टर्म और मिलेगा 4/3sec⁵, और sin⁵ इसको भी लिख सकते हैं, तभी तो काश हो गया, ये कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 4/3 cos⁵। ठीक है, इसको साइन को tan को cos और tan और उसमें साइन और cos में चेंज करेंगे तो 1/cos आएगा, 1/cos फिर sec लिख सकते हैं, sec से sec कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx इस पॉइंट पर हमें मिल गया 3sec⁵, 4tan⁵, मिल गया 4/3 cos⁵। ठीक है, वो एक cos⁵ मिल गया। अब एक प्रवणता हम यहाँ पे निकाल चुके हैं और एक प्रवणता हमारे पास ये है। ठीक, और दोनों से हमें कोण निकालना है, φ = 60, m1 = m2, तब m1 = m2, तो 4/3 cos⁵, जमाई आ रही है, 3√3, 3 कैंसिल, 4 दूना 8 कैंसिल, cos⁵ = 2/√3, जिसकी वैल्यू होती है cos⁵ 60, तो φ = निकल के आ गई वैल्यू कितनी, 60। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, नोट जल्दी करो नोट। क्वेश्चन अब सब बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड में नहीं पूछा गया है, सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, और इम्पॉर्टेंट इस बार वही हो सकता है जो बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ हो। ठीक है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वक्र by² = 1 और a'(x²) b'(y²) = 1 एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि कंडीशन दे रखा हो 1/a - 1/b = 1/a' - 1/b', ये आपका दिया गया हो। ये देखो कितनी बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आया हुआ है 18, 15, 14, 11, 8, 7, 6, 5। अब सोच लो कितने सालों से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, हद से भी ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक बाबू, तो अब जो है जो दिया गया क्वेश्चन है
उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले इक्वेशन पे दिया क्या गया है, दिया है ax² by² = 1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दिया है a' प्लस b'(y²) = इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को जो है x के सापेक्ष पहले हम जो है डिफ्रेंशिएट कर लें और इसको किसी बिंदु से हम पास करा दें। ठीक है, तो जब हम x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, जो वैल्यू आ रही है पहले हम उसको राइट करें, दोनों से dy/dx निकाल लें पहले। ठीक है, चलो समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2ax 2by dy/dx = 0। 2 गायब हो गया, dy/dx -ax/b/y हो गया। अब मान लो कि कोई बिंदु जो है इसको जहाँ पे समकोण बन रहा है वहाँ पे टच कर रहा हो। ठीक है, बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगी, dy/dx x1 y1 = -a x1 b/y1 आ गया। ये हमारे पास एक आ गया। इसी तरह से दूसरे को जो है x के सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएट कर दें। समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2a' प्लस 2b' dy/dx = 0। 2 यहाँ भी गायब और यहाँ भी आपका आ जाएगा dy/dx = -a'(x/b'y)। ठीक है, ये हो गया। तो बिंदु पे भी जो है इसको भी स्पर्श कराओ। बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण, इसको दूसरे वाले को बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण। ठीक है, तो क्या मिलेगा बाबू, dy/dx = -a' x1 b'(y1)। ये इसी पॉइंट पर x1, y1 वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये बिंदु हमें मिल गया बाबू। अब क्या करना है, ये बिंदु दोनों मिलने के बाद इन दोनों से भाई वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू मिला, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया m1 के लिए, कहाँ गया, और ये मिल गया हमें m2 के लिए। अब इन दोनों को कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों समीकरण, तो लिखना अबू बिंदु
x1 y1 पर प्रतिच्छेद 1 और 2 कर रहे हैं, इस तरह से ना लिखें, बिंदु पर समीकरण 1 व 2 प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे इस बिंदु पे। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मतलब है तो दोनों क्या हो जाएंगे, x1 और y1 से प्रतिच्छेद करेंगे तो x और y की वैल्यू निकलेगी। हाँ, तो आगे देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से जो है x और y का मान निकाल लें और इस बिंदु से जो है प्रतिच्छेद करा दें, यही हो पाएगा। तो समीकरण 1 में a डैश से व समीकरण 2 में a से गुणा करके घटाने पर, तो x वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो y वाले में मिलेगा a डैश b y स्क्वायर इक्वल टू a डैश प्लस a b डैश y स्क्वायर इक्वल टू a घटाने पर माइनस a डैश माइनस a, तो a डैश b माइनस a b डैश वाई स्क्वायर इक्वल a डैश माइनस a, वाई स्क्वायर a माइनस a डैश b माइनस a b डैश, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जो है एक काम करो, समीकरण 1 में a b से b डैश से और समीकरण 2 में इसको 2 बना लो, 2 में b से गुणा करके घटाने पर, इसमें y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका a b डैश एक्स स्क्वायर कॉमन दोनों में हो जाएगा माइनस a डैश b एक्स स्क्वायर इक्वल टू b डैश माइनस b, या एक्स स्क्वायर b डैश माइनस b अपान a b डैश a डैश b। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक, तो अब जो है एक काम करते हैं, पहले अभी जो है इससे पारित भी हो रहे थे x1 बिंदु से और y1 से, तो इनको पॉइंट भी मान लिया मैंने, भाई रखना ही पड़ेगा ना वैल्यू। ठीक है, पॉइंट से पास भी हो रहे थे। अब लंब हैं परस्पर, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस a x1 b y1 इंटू a डैश, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, a डैश x1 b डैश y1, a डैश x1 का स्क्वायर b डैश y1 का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अब वो x1 और y1 की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली, कोई समीकरण नहीं बनाया मैंने, चलो कोई बात नहीं, इतना बना लेना।
ठीक, अब इसमें वैल्यू रखो, बड़ा लंबा हो जा रहा है, इस तरफ देखते हैं। वैल्यू सब रख चुके हैं। ए डैश बी डैश, x1 की वैल्यू है स्क्वायर की बी डैश माइनस बी अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपान ए डैश माइनस ए अपान ए डैश बी माइनस ए बी डैश। तो दोनों सेम ही लग रहा है ना, माइनस अगर कॉमन ले लें तो तब हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू -1 है ना, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, इक्वल टू -1। ये माइनस हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश माइनस बी डैश माइनस बी अपान ए डैश माइनस ए, ये माइनस लेके काट दिया मैं इसको, ठीक है, इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डैश बी डैश माइनस ए डैश बी, ये माइनस प्लस बन गया, इज इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, और ये इसके साथ होगा बी डैश ए, लाना क्या था 1 पानी, क्वेश्चन क्या है अब, क्वेश्चन ए आ गया ना, 1 ए डैश लाना है। अभी काम करते हैं, दोनों पक्षों को ए डैश बी डैश से भाग देने पर, ये अपने मन से करना पड़ेगा, तो यहाँ से जब भाग देंगे ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश बी डैश, तो बी कैंसिल, ये कैंसिल, बी डैश कैंसिल, ए डैश बी कैंसिल, ए डैश ए बी डैश ए, इधर तो 1 ए आ गया, ये 1 बी, इधर 1 बी डैश, 1 ए माइनस 1 ए डैश, यही प्रूफ करना था। ये आपका आंसर हो गया। देख लो, इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था, 32 की 33। लास्ट क्वेश्चन स्पर्शी और अभिलंब का, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके एग्जाम में आया हुआ 15, 19, 18, 17, 17, 18, 19, देख रहे हो लगातार। तो इस एंगल देखो, एग्जाम में आपका यहाँ पे बदल सकता है, यहाँ फाई के स्थान पे थीटा भी आ सकता है, आया हुआ है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाए या एक्स अक्ष से फाई कोण बनाए, ये फाई है, ठीक है, कोई भी कोण बना रहा है यहाँ से, तो दिया है x पावर 2/3 y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। x के सापेक्ष जाओ, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2/3 x पावर -1/3
प्लस 2/3 एक्स वाई पावर 1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है, 2/3 गायब, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई हो जाएगा, y अपान एक्स पावर पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे कर लिया हूँ, तो यहाँ माइनस के साथ पॉजिटिव कर दिया हूँ। एक लाइन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे मत करिएगा, ठीक है, दोनों को। तो ये हो गया आपका। इसके बराबर हम जो है क्या लिखते थे, फाई है तो tan फाई कर दिया, तो tan फाई की वैल्यू भी हमारे पास हो गई y अपान एक्स इक्वल टू 1/3, क्योंकि जो है यहाँ पे एंगल हमारे पास शो कर रहा है साइन कॉस का, ऐसा लग रहा है, ठीक है। वैल्यू हमारे पास मिल गई है। अब इसके बराबर ये कर लो। यहाँ से जो है हम समीकरण निकाल देते हैं। इसको हम जो है कुछ साइन का पर चेंज कर दें। साइन अपान कॉस फाई इक्वल माइनस में है ही है, तो y पावर 1/3 एक्स पावर 1/3 आप कर सकते हैं। साइन इधर कॉस इधर, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस अपान साइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अरे सॉरी, यहाँ अभिलंब का है बाबू, यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, अभिलंब की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो सही है। यहाँ अभिलंब अप्लाई करेंगे तो ये एक्स अपान वाई हो जाएगा, एक्स अपान वाई माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब गलती हो जाता, एक्स अपान वाई तो देख लिया मैंने, अभिलंब पूछा है, ठीक है। यही जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो जाती है बाबू, ठीक है। एक्स अपान वाई अपान, तो यहाँ से निकल जाएगा एक्स पावर 1/3 की वैल्यू वाई पावर 1/3 साइन फाई अपान कॉस फाई। अब ये वाली वैल्यू जो है, एक काम करें, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, एक इसको बना लेते हैं। समीकरण 1 में एक्स पावर 1/3 रखने पर, तो रखेंगे तो y पावर 2/3 साइन पावर, अरे 3 खाली y मिलेगा यहाँ से। तो ये देखो, ये रखेंगे ना अब यहाँ पे, तो 3 त्रिका 9 हो जा रहा है क्या। x के स्थान पे हम रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा, तो हाँ सही तो लिख रहा था मैं, इसका स्क्वायर होगा तो 2/3 और इसका साइन के पावर की वैल्यू खाली स्क्वायर में बदलेगी तब, क्योंकि इसका मान है साइन स्क्वायर फाई काश स्क्वायर फाई प्लस y पावर 2/3 a पावर 2/3। तब यहाँ पे हो जाएगा y पावर 2/3 साइन स्क्वायर प्लस काश स्क्वायर अपान काश स्क्वायर फाई इक्वल टू a पावर 2/3। तो y पावर 2/3 की वैल्यू हो जाएगी a पावर 2/3 काश स्क्वायर फाई। ये वैल्यू हो गई y पावर 2/3 की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम निकाल लें, ठीक है। अब x का जो मान आएगा यहाँ पे हम रख देंगे y का, तो ये वाला जब उधर जाएगा y पावर, तो ये वाला तो आपका a आ जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो कॉस क्यूब फाई। y की वैल्यू समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर a कास क्यूब, a कास हो जाएगा, कास कास आपका ये कैंसिल, तो साइन में बन जाएगा ये फार्मूला आपका, तो a आपका बचेगा, ठीक है। x पावर की वैल्यू हम जब रखेंगे इसमें, तो y के स्थान पर हम रखेंगे x पावर 1/3 इक्वल a कास क्यूब फाई पावर 1/3, तो साइन फाई अपान कॉस फाई मिलेगा। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा,
एक्स पावर 1/3 ए पावर 1/3 cos फाई साइन फाई cos फाई कैंसिल, ए पावर 1/3 साइन फाई, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इधर जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन क्यूब फाई। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब दोनों को जो है अच्छे पे हम रख देंगे, ठीक है। तो पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से अभिलंब का समीकरण हम निकाल लेंगे, ठीक। तो अब देखो अभिलंब का समीकरण बताइए कि अभिलंब का समीकरण इतना होगा, ठीक है। बिंदु ए साइन क्यूब फाई ए कॉस क्यूब फाई पर अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई ए कॉस क्यूब फाई और अभिलंब हो जाएगा टेन फाई एक्स माइनस ए साइन क्यूब फाई। अब इस वैल्यू को जो है हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको तो हम लिख सकते हैं y माइनस ए कॉस क्यूब फाई साइन फाई अपान कॉस फाई इंटू एक्स माइनस ए साइन क्यूब फाई। अब क्या कर सकते हैं, कॉस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस फाई वाई ए कॉस पावर 4 साइन फाई एक्स माइनस ए साइन पावर 4 फाई। कांस्टेंट एक साथ कर लेते हैं क्योंकि y के साथ क्या दे रहा है, y के साथ cos फाई दे रहा था, ये तब y cos फाई माइनस x साइन फाई जो आ रहा पहले उसको एक साथ कर लिया, इस वाले को उधर कर लिया, तो a cos पावर 4 फाई a साइन पावर 4 फाई, a कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, इसको अलग कर दिया, इसकी वैल्यू 1 a cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। क्या सॉल्व करना है, cos 2 फाई, a cos 2 की वैल्यू भी होती है a cos 2 फाई का फार्मूला होता है बाबू पहला cos 2 थीटा का। तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म और ये चैप्टर भी ख़त्म। अब हम जो है शुरू करेंगे ये मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ठीक है। इतना आप लोग सॉल्व करिएगा, जो भी दिक्कत है आप हमें कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम जहाँ तक होगी नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है और आपको सोल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन समझाने वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ लिए, ठीक। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए बाबू, आप ही लोगों का आधार है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।